अपने दिल के जख्मों को आंसुओं से धोकर रूह के सन्नाटों को और जहालत की तारीकी को रोशनी देने का वक्त आ गया है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सीक्रेट सुपरस्टार या लापता लेडीज जैसी कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक उर्दू मीडियम तालिबा की ओरिजिनल दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वसीम अहमद अलीमी, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा मुंबई से 25 किलोमीटर दूर जोगेश्वरी शहर की रहने वाली आमिना आरिफ कड़ीवाला की, जिन्होंने नीट इम्तिहान यूजी में टॉप किया है और उनकी तालीम 10th क्लास तक मदनी हाई स्कूल में उर्दू मीडियम से हुई है। दोस्तों, जब भी उर्दू मीडियम की बात आती है तो आपके ज़हनो दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? मुतवस्सित तबका, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला स्टूडेंट, या फिर आप कभी ये सोचते हैं कि उर्दू मीडियम से लोग यूपीएससी या नीट यूजी पीजी जैसे इम्तिहान में टॉप कर सकते हैं? अमीना आरिफ कड़ीवाला ने इस मिथ को तोड़ दिया है। अमीना आरिफ कड़ीवाला का ताल्लुक मुंबई के जोगेश्वरी शहर से है। यूं तो ये शहर गुफाओं और केव्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के गार और गुफों से इस बार कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नहीं बल्कि अमीना आरिफ कड़ीवाला जैसी बुलंद हौसला रखने वाली एक तालिबे इल्म है, जिन्होंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके भी नीट के इम्तिहान में कामयाबी का परचम लहराया। इस बार के नीट यूजी के एग्ज़ाम में यूं तो 67 टॉपर्स हैं और उसके बारे में बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बातें भी हो रही है, एनटीए पर सवालात उठ रहे हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह और ना ही वो मेरा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इस मौजू की बात करें कि एक उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाली बेकरी में मुलाजमत करने वाले शख्स की बेटी नीट के इम्तिहान में टॉप करती है तो उनके हौसले की बात करें। लेकिन जैसा कि बशीर बद्र ने एक शेर में कहा है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बात सही है कि कामयाबी एक दरख्त के मानिंद होती हैं जिसकी शाखें ज़मीन के अंदर गड़ी होती हैं और वो शादाबी और हरियाली वहाँ से उसको रिसोर्स मिलता है। लेकिन जो चीज़ें इंसान को नज़र आती हैं वो उसकी हरी भरी शाखें हैं, लेकिन वो जड़ें नज़र नहीं आती। इसी तरह एक मुतवस्सित तबके की स्टूडेंट या वो तलबा जो मुतवस्सित तबके से आते हैं, स्ट्रगल करके आते हैं, तो उनकी कामयाबी पर सबकी नज़र जाती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत पर और उस पूरी स्टोरी पर किसी की नज़र नहीं जाती। नीट यूजी कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे इस एग्ज़ाम में 25 लाख से ज़्यादा तलबा अपीयर होते हैं और उसमें 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स ऑब्टेंड करना, वो भी एक ऐसी तालिबा के लिए जिसके वालिद बेकरी में मुलाजमत करते हैं, यकीनन एक काबिल तहसीन और अप्रिशिएबल कदम है और एक नुमाया अचीवमेंट है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीना आरिफ कड़ीवाला ने अपने बारे में बताया, उनके पीछे की दास्तान को समझ लेते हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो स्लो थी। 10th क्लास तक उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने के बाद जब वो इस तरफ आई नीट की इम्तिहान की तैयारी करने के लिए, तो उनको अंग्रेजी में और दीगर सब्जेक्ट्स में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उसे यूं ही जाय मत करो। आखिरी सवाल है आमना मेरा कि कौम के उन बच्चों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? उन तलबा के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि आगे बढ़ो, हमारी कौम को भी, हमारे मुल्क को सबकी ज़रूरत है। अगर आप में हुनर है तो अपने हुनर को ऐसे ज़ाया मत करो, मेहनत करो तो कामयाबी आप ही की है। उनके अंदर ये जो हौसला था और जो इन्होंने ये इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कही है, उस पर मुझे एक बात याद आती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कतरे को दरिया बनते देर नहीं लगती। ईटीवी भारत उर्दू न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जो उनके यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। उसमें उन्होंने अमीना आरिफ कड़ीवाला से ये सवाल किया कि आप एक बेकरी में काम करने वाले मुलाजिम की बेटी हैं और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, आपको इस इम्तिहान को क्रैक करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर हौसला हो, कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो, तो ये तबके वगैरह का कोई इशू नहीं होता। आमना, एक सवाल है कि एक मुतवस्सित तबका जैसे आपकी फैमिली है, आपके वालिद बेकरी में मुलाजमत करते हैं, तो ये एक मेरा सवाल आपसे है कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि क्या माली हैसियत बहुत मजबूत हो या कोई इस तरह की चीज़ें जिससे कि आपकी पढ़ाई में वो दखल होना चाहिए? इस तरह से कोई चीज़ें हैं जो आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई या इस तरह की चीज़ों में कोई दखल नहीं होता, फैमिली का सबसे ज़्यादा जो है जो मोरल सपोर्ट होता है फैमिली का, वो सिर्फ ज़रूरी है?
हाँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मुझे तो अपने पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उम, अगर उनका सपोर्ट हो और फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं भी है, तो गवर्नमेंट काफ़ी ऐसी स्कीम्स वगैरह रखती है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप हम्म। उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर फैमिली सपोर्ट हो तो आप कर सकते हैं। कोई ऐसे तबके वगैरह का इश्यू नहीं होता है, कोई मुस्लिम बैकग्राउंड वगैरह का कोई इश्यू नहीं होता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही जो मेरे दिल को लगी, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो एम्स से अपना ग्रेजुएशन एमबीबीएस करना चाहती हैं और डॉक्टर बनना चाहती हैं। ये उनके हौसले की बात है। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी अपनी सतह पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाती हैं जो माइनॉरिटीज को और उर्दू मीडियम के तलबा को उनको अवेल करना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए। तो ये उनके गुड फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग को दर्शाता है। उर्दू मीडियम की बात करें, नेशनल लेवल पे आप जानते ही हैं कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, इरफान खान की मूवी आ चुकी है और उसमें हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के चैलेंजेस को, मुश्किलात को उन्होंने बहुत अच्छे से स्क्रीन पर दिखाया है। लेकिन काश इस हौसले को और इस सिलसिले को कोई आगे बढ़ा करके एक उर्दू मीडियम की भी कोई इस तरह की फिक्शनल स्टोरी स्क्रीन पे दिखाई जाती, तो इस तरह की जो रियल स्टोरीज हमारे समाज में है, हमारे मुआशरे में है, उससे हजारों ऐसी लापता लेडीज और सीक्रेट सुपरस्टार्स को हौसला मिलता और वो लोग भी विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आगे निकल के आती और अपने तबके से रिलेट करने वाली बच्चियों को वो हौसला देती और वो आगे आके मैदान में यही कहती कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये है कहानी अमीना आरिफ कड़ीवाला की, जिन्होंने एक मुतवस्सित तबके से बिलोंग करने के बावजूद इतने डिफिकल्ट एग्जाम को 100% मार्क्स से टॉप किया। ये हम सब के लिए और पूरे मुल्क के लिए, नेशनल लेवल पे सभी बच्चियां चाहे वो किसी भी तबके से बिलोंग करती हो, सबके लिए एक इंस्पायरेशन की कहानी है। सबको इससे हौसला लेना चाहिए। हौसले बुलंद हो तो आहनी दीवार भी गिर जाते हैं।